हम दोस्तों आज हम क्रिएट एपीआई बनाने वाले अपनी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन में। एंड हम सबसे पहले रेस्टफुल एपीआई समझेंगे, एक्चुअली रेस्टफुल एपीआई वर्क कैसे करती है और किसी भी वेबसाइट में क्रिएट एपीआई कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट रजिस्ट्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। हम सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट रजिस्ट्रेशन एंड देन हम क्लिक करते हैं इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पे। एंड जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्टर फॉर न्यू अकाउंट आएगा। मान लो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए, कोई भी मोबाइल नंबर डाल दिए। मान लो ये मोबाइल नंबर डाल दिया हमने, test@gmail.com लिख दिया और यहाँ पे जीएसटी नंबर में कुछ भी दे दिया। और जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद होगा क्या, इसके बाद सिंपली एक चीज़ होगी कि हम जब भी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा सबमिट होगा कहीं बैकएंड में। बैकएंड उस डेटा को प्रोसेस करेगा, देन उसको जो है डेटाबेस में सेव करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स आर वर्क। तो अभी हमने इस फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया है, अब इसकी जगह हम एक्चुअली देखते हैं चीज़ें वर्क कैसे करती है। तो हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड पे एंड वहाँ पे समझते हैं कि चीज़ें एक्चुअली वर्क कैसे करती है, ये समझना है हमको। तो हम आ जाते हैं इस वेबसाइट पे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड है हमारा। एंड मैं जैसे ही यहाँ पे न्यू स्लाइड लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे चीज़ें वर्क करती है एक्चुअली। जैसे कि मान लो ये हमारा फ्लिपकार्ट का फ्रंट एंड हो गया। क्या हो गया, ये हमारा हो गया फ्लिपकार्ट का फ्रंट एंड। ठीक है, फ्लिपकार्ट का फ्रंट एंड जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फ्लिपकार्ट का फ्रंट एंड हो गया जिस पे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो मैं इस पर लिख देता हूँ फ्लिपकार्ट रजिस्ट। अब समझ जाइएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इसको। एंड मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया या फ्रंट एंड भी बोल सकते हैं एक तरीके से। ये एग्जाम्पल के लिए, आपके पास खाली एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्रंट एंड भी लिख देते हैं, फ्रंट एंड हो गया, फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड हो जाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं एंड अपन यहाँ पे इसको लेके आते हैं, इसको अपन यहाँ पे। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड भी हो गया अपना। एंड जैसे हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, व्हेन वी क्लिक ऑन सबमिट बटन, सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, हम कंट्रोल फ्लो देखने वाले आज बैकएंड का, कि बैकएंड का कंट्रोल फ्लो चलता कैसे, फिर हम क्रिएट एपीआई बनाएंगे। तो जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले डेटा की रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर पे। हमने जो बैकएंड में कंट्रोलर बना रखा है उसके पास वो रिक्वेस्ट जाएगी। वो जितना भी डेटा है वो एक ऑब्जेक्ट में सेव हो जाएगा। मान लो वो ऑब्जेक्ट है रजिस्टर करके, मान लो वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, रजिस्ट्रेशन टाइप का है। मान लो हम उस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप का ऑब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन डिटेल लिख देते हैं, डिटेल टाइप का ऑब्जेक्ट है वो, डिटेल टाइप का ऑब्जेक्ट। अब जो है हमने सबमिट बटन जैसे ही क्लिक किया वहाँ पे एक एपीआई हिट हुई होगी, उसकी मदद से वो जो डिटेल टाइप के ऑब्जेक्ट में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, हमारा मोबाइल नंबर हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस डिटेल टाइप के ऑब्जेक्ट में आ गई होगी। अब इस डिटेल टाइप के ऑब्जेक्ट में जैसे ही वो चीज़ आ गई होगी वो कहाँ जाएगी, सबसे पहले कंट्रोलर में जाएगी। कहाँ जाएगी, कंट्रोलर में जाने के बाद कंट्रोलर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को लेगा। कंट्रोलर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को लेगा, कंट्रोलर इस ऑब्जेक्ट को लेगा एंड कंट्रोलर क्या करेगा, इस डिटेल वाले ऑब्जेक्ट को लेगा जो कि हमने कहाँ से सबमिट, जो कि हमको कहाँ से मिला है, जो कि हमको मिला है फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड से मिला है। ये इस डेटा को लेगा एंड कहाँ पे भेज देगा, ये इसको भेजेगा सर्विस क्लास के पास।
सर्विस क्लास के पास जाते हैं। सर्विस क्लास में ये ऑब्जेक्ट जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट, जो कि हमको कंट्रोलर से मिला है। कंट्रोलर से मिला है, ये जो डेटा हमको कंट्रोलर से मिला है ये हमको सर्विस क्लास में मिल जाएगा। सर्विस क्लास में मिल जाएगा ये डेटा हमको सर्विस क्लास में मिल जाएगा। ये हमको सर्विस क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। एंड सर्विस क्लास में मिलने के बाद हम इसके ऊपर कुछ भी सर्विस क्लास में डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कुछ भी सेव, अपडेट, डिलीट, जो भी है, जो भी ऑपरेशन है वो सारे के सारे ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे किसके ऊपर करेंगे, तो ये डिटेल वाले डेटा के ऊपर, जो कि हमने फ्रंट एंड से भेजा था, उस वाले डेटा के ऊपर हम कुछ भी डेटाबेस अपडेट, डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डेटाबेस ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं, चलिए हम दिखाते हैं आपको कितने टाइप के होते हैं। CRUD ऑपरेशन होते हैं। तो CRUD ऑपरेशन होता क्या है, क्रिएट, जब भी हम कुछ डेटा क्रिएट करते हैं तब यूज़ होता है। डिलीट, जब भी हम कुछ डेटा डिलीट करते हैं तब यूज़ होता है। अपडेट होता है, और एक होता है क्रिएट हो गया, एक और होता है रीड। तो ये सारे ऑपरेशन होते हैं डेटाबेस ऑपरेशन। ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो है डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं। ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो है डेटाबेस ऑपरेशन होते हैं। ये सारे के सारे ऑपरेशन हम सर्विस की मदद से नहीं करते। इन सारे ऑपरेशन जो है हम एक इंटरफेस की मदद से करते हैं, और उसको बोलते हैं रेपोजिटरी। क्या बोलते हैं उसको, रेपोजिटरी बोलते हैं। हम यहाँ रेपोजिटरी बना लेते हैं, रेपोजिटरी, रेपो अभी शॉर्ट फॉर्म में रेपो लिख देते हैं, ठीक है, रेपो लिख देते हैं। अब रेपो के पास क्या रहते हैं, रेपो की मदद से हम क्या करवा सकते हैं, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। रेपो की मदद से हम क्या करवा सकते हैं, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये होता है हमारा फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ डेटा फ्लो कैसे होता है। अब हम जब सारी चीज़ें प्रोसेस कर लेते हैं, जब हम क्रिएट करवा लेते हैं, तब हमारे पास जो मैसेज आता है, जो हमारे पास फ्लिपकार्ट पे मैसेज आता है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, वो कैसे होता है। तो जैसे ही ये सर्विस क्लास जो है, सर्विस क्लास क्या करती है, सर्विस क्लास के पास सारी की सारी CRUD ऑपरेशंस रेपोजिटरी क्लास से आती है, और रेपोजिटरी क्लास से सर्विस क्लास वो ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर जो भी डेटा होता है वो कंट्रोलर के पास जाता है, और कंट्रोलर से जो भी रिस्पॉन्स होता है वो सारा का सारा फ्रंट एंड पे जाता है। ये होता है पूरा का पूरा फ्लो। ये है फ्लो ऑफ बैक एंड टू फ्रंट एंड, कि हमारी एपीआईज एक्चुअली वर्क कैसे करती है। इन सारी चीज़ों से, कंट्रोलर, सर्विस और रेपोजिटरी की मदद से जो है हमारा बैकएंड सिस्टम चलता है। जो भी डेटा फ्रंट एंड से आता है वो सबसे पहले कंट्रोलर में जाता है, देन कंट्रोलर से सर्विस पे जाता है, देन सर्विस से रेपोजिटरी पे जाता है।